देखो आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट। थर्ड चैप्टर में क्या है? थर्ड चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 6 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 8 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 5 आ रहा है सेकंड वैल्यू, 6 का स्क्वायर 36, सेकंड वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, 7 का स्क्वायर 49, लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 9, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 4, 10 का स्क्वायर 100, लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, इनमें से कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उस तरीका क्या है? सिंपल। सबसे पहले लास्ट डिजिट देखो, अगर लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? अगर किसी डिजिट के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस ओड है, किसी में 1 0 है या 3 0 है या 5 है, 7 है, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 23, 27, 29, इतनी जीरो ओड जीरो, नंबर ऑफ जीरोस ओड हो, जैसे 1 0 है, इसमें 10 है, ये किसका स्क्वायर है? नहीं है। 100 में 2 0 है, ये हो सकता है। 1000 में 3 0 है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको। जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, देखो 0 उसी के लास्ट में आएगी अगर हम 0 वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। सपोज दैट अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तभी तो 0 आएगी उसके स्क्वायर में, 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 आएगा, तभी तो 0 आएगी। ठीक है, अगर मैं 30 का स्क्वायर करूंगा, अगर मैं 13 का स्क्वायर करूं 169 आया, 0 तो नहीं है ना। 0 उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर में आएगी जिन नंबर्स में 0 होगा। ठीक है, बट होता क्या है, जब हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, अगर उसमें 1 0 है तो 2 0 हो जाती है, 2 है तो 4 हो जाती है, 3 है तो 6 हो जाती है, ठीक है, 4 है तो 8 हो जाती है, 1 0 की 2 0 बन जाती है। जैसे 400 लिखा मैंने, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये 2 0 किससे बनी होगी? 1 0 से, तो ये 20 का स्क्वायर है। क्लियर? ठीक है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं क्या आएगा? 100, 20 का स्क्वायर करूं क्या आएगा? 400, 2 0 आ रही है, 30 का करूं 900, 3 0 आ रही है, ऐसे ही होता चला जाएगा। चाहे मैं किसी का भी स्क्वायर करूं, कभी भी लास्ट में कितनी जीरो नहीं होनी चाहिए? 1 0 ना हो, 3 0 ना हो, 5 0 ना हो, 7 0, 9, नंबर ऑफ जीरो ओड नहीं होना चाहिए। अगर ओड हो गए नंबर ऑफ जीरोस, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं 10 नहीं है, 1000 नहीं है, लाख नहीं है, नहीं है। ठीक है, 1 है नहीं हो सकता, 3 है नहीं हो सकता, 5 है नहीं होता, 7 है नहीं हो सकता, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहना है? इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। ठीक है, इवन नंबर के स्क्वायर करके देख लेते हैं। किसी इवन नंबर कौन से होंगे? जिनके लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 होंगे, वे सब क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। करके देख लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, इवन है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, इवन है, और 6 का स्क्वायर 36, इवन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है थर्ड में स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। क्या ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है?
वन ओड है, वन का स्क्वायर वन, थ्री ओड है, थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव ओड है, फाइव का स्क्वायर 25, सेवन ओड है, सेवन का स्क्वायर 49, नाइन ओड है, नाइन का स्क्वायर 81। तो स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज क्या आएगा, ओड नंबर। ठीक है, तो डाउट चार प्रॉपर्टी होगी। पांचवी प्रॉपर्टी में क्या करना है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में ध्यान से पढ़ना है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन is always smaller than fraction। देखो अजीब सी बात है ना, किसी नंबर का स्क्वायर उससे ज्यादा होता है कम होता है, हमेशा ज्यादा होगा। टू का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 ज्यादा होता है। बट एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें अगर हम स्क्वायर करें तो वैल्यू उससे छोटी आती है। कैसे, जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उनका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वैल्यू उनसे छोटी आती है। कैसे, प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेता हूं मैं 1/2, प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर तो नहीं है, इम्प्रॉपर होती तो ये बड़ा होता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर छोटा होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, देखो 1/2 का स्क्वायर क्या आया, 1/4। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, और 1/4 का मतलब क्या होता है, चौथाई, यानी कि 0.25। 1/2 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से क्या आएगा 0.50, और 1 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 0.25। स्क्वायर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उससे छोटा होता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आप देखो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है 0.333। ठीक है, 1/3 का अगर स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 1/9। अब मैं 9 से अगर डिवाइड करूं क्या आएगा 0.1। देखना कौन सी बड़ी है, इसका स्क्वायर 1/9 इससे छोटा है, आ रहा है ना छोटा। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उससे छोटा होता है। ठीक है, कोई डाउट। चलो, इसके बाद इसने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दी है, अगर मैं वैसे ही बताऊं आपको लिखूं तो आपके को समझ में नहीं आएगी, आप सोचोगे ये क्या लिख दिया सर ने। चलो लिख देता हूं, मैं देखता हूं आप क्या आता है, समझ में नहीं आता है। प्रॉपर्टी हमारी 6 प्रॉपर्टी में क्या क्या है, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल होगा n+1 प्लस n की। आया समझ में, n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। नहीं आया ना समझ में, इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर हम दो नंबर लेते हैं एक के बाद एक, मतलब एक ले लेते हैं हम 6, एक ले लेते हैं हम 7, ठीक है, या 7 8, मतलब उनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूसली नंबर लेने हैं। जैसे 1 2 2 3 3 4 ऐसे दो नंबर लेने हैं। देखो अगर मैं ये n+1 है, ये n है, यानी कि n से एक ज्यादा है ना। तो अगर मैं दो नंबर ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 3, एक ले लेता हूँ 4। अब ध्यान से देखना भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हुआ, हमेशा 4 + 3 होगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 4 + 3 यानी कि 7, 16 - 9 7 = 7। आ रहा है बात समझ में। दोबारा बताता हूँ, दो नंबर है हमारे, कंटिन्यूस नंबर लेने हैं और बड़े को पहले स्क्वायर करना है, छोटे का बाद में। दो नंबर ले लेता हूँ मैं, एक 8 ले लेता हूँ, एक 9 ले लेता हूँ, ठीक है। 9 का स्क्वायर
-8 का स्क्वायर। हम करके देखेंगे तो आ ही जाएगा। और मैं बताऊं क्या आएगा, 9 + 8 17। करके देख लो, 9 9 = 81 -64 17। ठीक है, दो नेचुरल नंबर कैसे, जो कंटिन्यूअसली हो, कॉन्सिक्यूटिवली हो। ठीक है, और अगर हम उनके स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस निकालें, उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, उन नंबर के सम के बराबर होगा। उनके स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल होगा उन नंबर के सम के। ठीक है, कोई और भी ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। 11 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर क्या होगा, बिना सॉल्व करे बताओ क्या होगा। 11 + 10 यानी कि 21। कहाँ होगा ये यूज, ये वहीं पे यूज होगा जहां जस्ट उससे पहले वाली वैल्यू 11 है, तो 11 से पहले वाली वैल्यू को अगर उसमें उसके स्क्वायर को माइनस करें, 11 के स्क्वायर में से माइनस करें 10 का स्क्वायर, तो क्या आता है 11 + 10। करके देख लो, 121 - 121। कोई डाउट? चलो इसके बाद ये तो नहीं आ रही थी समझ में, इसमें भी देखो, इसमें सही लिखा हुआ है। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर। n क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर। 2 + 1 क्या है, 3 + 2 था नहीं। अगर मैंने n की वैल्यू क्या ली, 2 ली, और मैंने इसको बिल्कुल इजी करके बता दिया आपको। दो वैल्यू लेनी है ऐसी जो पहली और उससे पहले वाली, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिवली। जैसे 7 8, 8 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर क्या होगा, 8 + 7। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n की पावर 2। देखो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो सपोज दैट मुझे ओड नंबर जोड़ना है, 1 से लेकर 20 तक ओड नंबर सारे मुझे जोड़ने हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, मुझे उन्हें क्या करना है, जोड़ना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, अगर मुझे इनको जोड़ना है तो मैंने ऐसे जोड़ूंगा नॉर्मली। इनके जोड़ने का एक तरीका होगा, इनका सम आएगा 25। ठीक है, अगर मैं इसमें 11 प्लस और कर दूं उसका सम आएगा 36। अगर मैं इनमें 13 और प्लस कर दूं तो सम आएगा 49। अगर मैं इसमें 15 और प्लस कर दूं तो सम आएगा 64। अगर मैं इसमें 17 और प्लस कर दूं 81। ठीक है, अगर मैं इसमें 19 और प्लस कर दूं तो 100। आया वो समझ में? ऑड नंबर का सम, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम हमेशा जितने भी नंबर है उनके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर 5 ऑड नंबर को जोड़ रहे हैं, बट कंडीशन क्या है, नंबर 1 से शुरू होने चाहिए। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से। 1 देखो 1 का इक्वल 1 होगा, 1 + 3 4, 2 का स्क्वायर है, दो नंबर है 2 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 1 2 3 3 का स्क्वायर 9। 1 + 3 + 5 + 7 कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 16। आया समझ में? तो ये क्या कह रहा है इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट यानी पहले n ऑड नेचुरल नंबर इक्वल होगा n स्क्वायर। उनके नंबर जितने भी नंबर है उनके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? मैं अगर तुमसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताओ क्या होगा, तो फर्स्ट कितने हैं 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, सीधा सीधा 100 होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं फर्स्ट 13 ऑड नंबर का सम बताओ, तो कितने नंबर का सम बताना है 13 का, फर्स्ट 13 का, तो फर्स्ट 13 का सम क्या होगा 13 का स्क्वायर 169। क्लियर? बहुत अच्छे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है इफ
एन पी आर नेचुरल सच दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है, देन एम एन पी इज कॉल्ड ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या कहलाएंगे? पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे। कैसे भाई? ये कह रहा है अगर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर तो वो क्या कहलाएंगे? पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे। ऐसे नंबर जिन दोनों का स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 के स्क्वायर के। करके देखो, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 25। अब मन में एक बात आ रही होगी, क्या ये हर जगह लग जाता है? इसमें क्या दिया? 3 4 5, मुझे पता था इसलिए ले लिया मैंने, ठीक है, हर जगह ये यूज नहीं होता। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 और 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के स्क्वायर के। देखना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 है नहीं, बस वही नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे, ठीक है, जिनका स्क्वायर ऐसे है। तो ये क्या है हमारे? पाइथागोरन ट्रिपलेट। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए तीसरे के स्क्वायर के। क्लियर? गुड आउट। दे आर कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर एवरी नेचुरल नंबर। जहां पर m बड़ा है 1 से, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब जैसे हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने हैं, वैसे तो हम ढूंढ नहीं सकते, ये तो मुझे याद था इसलिए लिख दिया मैंने, बट अगर मुझे निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा पाइथागोरन ट्रिपलेट? है ना, निकाल के देखो। पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है हमारा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरन ट्रिपलेट निकल जाएंगे इससे। यहां तो हमें पता था इसलिए लिख दिए, बाकी तो हम निकाल नहीं सकते। चलो m अगर उसने ऐसे दिया है, m हमेशा बड़ा होना चाहिए 1 से, m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी लेंगे। अगर हम 1 से बड़ी लेंगे, चलो एक बार 1 लेके देख लेते हैं। उसने कहा है m से बड़ी लेंगे, 1 से बड़ा होना चाहिए। ये जो m है ना, इसकी वैल्यू हमें 1 से बड़ी लेनी है, तो हम क्या करते हैं? 1 से 1 ही लेके देखते हैं, ठीक है। चलो 1 ले लेते हैं। m की वैल्यू 2 into 1 स्क्वायर माइनस 1 और 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 ये आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा 2 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। सही आ रहा है ना? हमने 1 लिया, अगर हम 1 से छोटा लेंगे 0 तब तो सारी 0 हो जाएंगे। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, वो तो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या करेंगे? हमेशा 1 से बड़ी लेंगे। अब जैसे मैंने 2 नंबर लिए थे, पहला नंबर लिया था मैंने 2, ठीक है, तो m की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ, m इक्वल्स टू 2, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने हैं 2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, 4 3 और 5, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। आया ना? चलो इससे आगे भी हो सकते हैं कोई सी वैल्यू, m की वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 3 3, क्लियर? 2 3 6 9
-1 और 9 + 1, तो 6, 8 और 10। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो ये भी क्या है हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अगर हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने हो तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 2m m² - 1 और m² + 1। ठीक है, कोई डाउट? और पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, पहले दो के स्क्वायर का सम इक्वल होना चाहिए तीसरे के स्क्वायर के। क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, सॉरी 10th है हमारी। 10th क्या है, 10th इसने प्रॉपर्टी दी है एक, उसे हमें याद करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, और दूसरी क्या है, a - b का स्क्वायर होता है a² + b² - 2a। ठीक है, डाउट? ये हमें याद करनी दोनों प्रॉपर्टी। मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे इनके सॉल्यूशन। देखो पहले इसको निकाल लेते हैं, या पहले माइनस वाला ही निकाल लेते हैं, प्लस वाला तो आप अपने आप निकाल लोगे, माइनस माइनस। ठीक है, इससे ये कैसे बना, ठीक है कैसे बना, a - b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ये वैल्यू दो बार है मल्टीप्लाई में, x के स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x × x। 2 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 × 2। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी कि ब्रैकेट कितनी बार है, दो बार है। a - b × a - b। लिख लिया दोनों को अलग। अब जब हम एक ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। a की मल्टीप्लाई किस में होगी, इस a में भी होगी और इस b में भी होगी। चलो करते हैं, a × a। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी, प्लस का है ना, प्लस के लिख देते हैं, प्लस a × +a। ठीक है, प्लस a × -b। ठीक है, -b, अब -b की होगी किसमें, इन दोनों में, -b × a। ठीक है, और -b की फिर किसमें होगी, -b × -b। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में पेयर नहीं बन रहा है साइन का, तो a × a a², बिल्कुल बहुत अच्छे, क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, a × b, लाइक है अनलाइक है, अनलाइक है, तो इनको दोनों को ऐसे लिख देंगे। जब वैल्यू अनलाइक होती है तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस ab। इसको भी a भी लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस b²। ठीक है, अब देखो इसका लाइक है कोई, नहीं है, ऐसे लिखते हैं। इसके लाइक है कोई, नहीं है, इसको भी ऐसे लिख दो। बट ये दोनों लाइक है, ए बी है ना लाइक। माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का, समझाया था ना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, क्या प्लस होता है, वैल्यूज प्लस होती है और साइन आता है बड़ी वैल्यू का, दोनों में सेम है तो माइनस ही आएगा। माइनस ए बी और ए बी, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, ए बी प्लस ए बी 2a। ठीक है, कोई डाउट, यहां तक देख लिया आपने। ठीक है, अब अगर हमें प्लस वाला करना होता, इससे बता देता। ठीक है, प्लस में दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जब करते तो सारी जगह भी प्लस ही होता। ठीक है, अब जब प्लस से मल्टीप्लाई करते a², ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता। ठीक है, अब जब दोनों प्लस के हैं तो ये भी प्लस होता, a² + b² + 2a। क्लियर, आज के लिए इतना ही, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, चलो।
ठीक है, बहुत अच्छे। कल से शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 3A। और कल आपका सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। आज मुझे टाइम नहीं लगा टेस्ट बनाने का, बट कल पक्का होगा जरूर, ठीक है।